हाय गाइस, मैं हूं मनीष यादव और आपका स्वागत है फैक्ट्स एंड हैक्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा मोनालिसा के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्य। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची द्वारा ही बनाया गया है, जो आज भी फ्रांस के लोवरी म्यूजियम में मौजूद है। इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है, यानी कि इतना। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग तरह से देखने पर अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज भी रहस्य ही है। लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरे किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोना लिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्टी को यह पेंटिंग बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवाई थी। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लोवरी म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, यह बात आज तक रहस्य है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है। और इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए लोवरी म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी, और गूगल के रिसर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ रुपए है। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में, जो उस जमाने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली, जिसकी कीमत के आगे आज भी आधुनिक तकनीक कलाकारी भी घुटने टेकती है। लियोनार्डो डा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है। आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है? 2004 में एक वैज्ञानिक पेस्कल कोटी ने मोनालिसा की पेंटिंग को एक्सपेक्टर लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स ऑफ मल्टी लाइंस कैमरे की मदद से अलग अलग लेयर निकाल ली, और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। ये बात भले ही आपको रहस्य ना लगी हो, मगर रहस्य तो यह है कि इस तस्वीर में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी यह आज तक, यानी 500 साल से भी ज़्यादा सालों तक सुरक्षित है। इस रहस्यमय तस्वीर को बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने सोमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती। अगर कहीं पर भी होती है तो उनको 2 लाइनों से मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। एक शोध से यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द ला रिस्पोस्ता सी त्रुविया क्वे लिखे थे, जो इटालियन भाषा में थे, और हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज़ हियर। इस बात से यह पता चलता है कि शायद विंची इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हैं, मगर वे इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए और यहाँ एक रहस्य छोड़ गए। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने यह बताई कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच है और कितनी सच
इसकी तो अभी पुष्टि नहीं की गई, मगर जब हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बन जाती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वहीं बनती है जहां पर विंची ने लिखा था उत्तर यहाँ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।